दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल NLCC परिवार पर। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी योद्धा बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपका क्वेश्चन देखा था, इस वजह से मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा और खूब रिवीजन करते रहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, ये मैंने बनाया हुआ है पूरा कॉपी में। देखते हैं सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब समझ में आ रहा है, जिसका एक से अधिक उद्देश्य हो। जैसे नदी की सुविधा के अलावा बहुउद्देशीय परियोजनाएं मतलब सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्यों के लिए ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती है? नदियों पे बनाई जाती है। अब इस परियोजना पे बांध बनाए जाते हैं। मेन उद्देश्य बांध बनाने का होता है। तो बांध को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? बांध को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर या नए तीर्थ, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो बांध देखते हैं, बांध की परिभाषा देख लेते हैं। बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। ये क्या हो गया? बांध की परिभाषा होगी। अब बांधों का वर्गीकरण भी किया जाता है, उनकी संरचना और उसमें जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं। जैसे कोई बांध बनाना तो लकड़ी का बनाया गया है कि सीमेंट या मोरंग बालू का बनाया गया है, या फिर ऐसे तटबंध बना दिए गए हैं। तो उनकी संरचना और प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों का वर्गीकरण किया गया है। लकड़ी का बांध, तटबंध बांध और पक्का बांध। अब इसमें नदी घाटी परियोजना में सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पर है, कितने राज्य से लाभान्वित होते हैं। मेन नदी घाटी परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना, एक से अधिक राज्य इस नदी के जल से लाभान्वित होते हैं, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, चाहे जल विद्युत के लिए हो, इसीलिए होता है। देखते हैं भाखड़ा नागल बांध पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सतलज प्लस ब्यास मतलब सतलज और ब्यास नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अब इसका हम लोकेशन देख लेते हैं। ये मैंने भारत का वो क्षेत्र दर्शाया है मैंने, जहाँ पे भाखड़ा बांध है। देखिए ब्यास नदी है जो ब्यास कुंड से निकलती है, सतलज नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो सतलज और ब्यास नदियों के उस पे क्या बना? गोविंद सागर बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। कितने मीटर ऊंचा है? नदी से 226 मीटर ऊंचा है। इसको क्या कहा गया? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। आगे देखते हैं चंबल परियोजना, जो कि यमुना की सहायक नदी चंबल के डाकू काफी फेमस है। आप लोगों को चंबल नदी के बारे में काफी पता होगा। यमुना की सहायक नदी चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान। देखो बच्चा, थोड़ा सा साइड में कट गया तो आप लोग उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लिया करिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ तो कभी कभी साइड में आ जाता है, तो आप लोग उसको थोड़ा कंप्रोमाइज कर लिया करिए, देख लिया करिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह संयुक्त रूप से बनाई गई है। अब इस पे जो ये चंबल नदी है, इस पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं और किन किन राज्यों में बनाए गए हैं? तो देखिए गांधी सागर बांध जो है वो चौरासीगढ़, जो कहाँ पर जगह है, MP में है, वहां पर बनाया गया। और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया? कोटा राजस्थान में बनाया गया है। जवाहर सागर बांध कहाँ बनाया गया? रावत भाटा राजस्थान में बनाया गया है। तो इसकी भी लोकेशन हम दिखा देते हैं। ये देखिए चंबल नदी है, ये नीचे नर्मदा नदी है। चंबल इधर से यमुना निकलेगी, मैंने यमुना बनाया नहीं है, काफी ऊपर बनाना पड़ता है, स्पेस कम था। तो चंबल यमुना की सहायक नदी। चंबल पे क्या बनाया गया? ये देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप देख लीजिएगा। आगे नोट में क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल की द्रोणी में मृदा का संरक्षण। अच्छा, चंबल का जो बीहड़ होता है उसमें मृदा का काफी जो है क्षरण हो जाता है, उसको रोकने के लिए यह नदी परियोजना बनाई गई थी। अब नर्मदा नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इस पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा सागर बांध है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और नर्मदा सागर बांध कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। लोकेशन देखते हैं। नर्मदा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध किस पे है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा सागर बांध कहाँ पर है? यह है मध्य प्रदेश में। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में है। तो आगे इसके थोड़ा सा देखते हैं।
अब मैंने ये मैप बनाया हुआ है। इस मैप में जितने बांध हैं, जिन जिन नदियों पर है, वो सब मैंने दर्शा दिया है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए अच्छे से। ब्यास नदी, सतलज नदी पे कौन सा बांध मैंने बताया था, भाखड़ा नागल बांध है। प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध ये किस पे, यमुना नदी, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कितने पे, नर्मदा नदी पर था। कोयना बांध कृष्णा नदी पर था। ये तुंगभद्रा नदी इधर से जाती है। और कृष्णा नदी पे ही नागा अर्जुन सागर बांध है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। हीराकुंड बांध, ये आपके सिलेबस में बाकायदा कॉलम में किनारे दिया हुआ, हीराकुंड बांध महानदी पर है। गंगा नदी पर टेहरी बांध है और नरोरा बांध है। अब ये यहाँ पर बहुत सारे छोटे बांध थे जो दामोदर नदी पर थे। तो मैं यहाँ पर काफ़ी घांच पांच हो जा रहा था, मतलब कि सही दिख नहीं रहा था, क्लियर नहीं दिख रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर बना दिया है। देखिए ये हमारी गंगा नदी आ रही है, इधर से इसमें सोन नदी मिल रही है। तो सोन नदी पे कौन सा बांध है, रिहंद बांध है। और इधर जो है ये पूरी दामोदर नदी है। दामोदर नदी पे 4 बांध बनाए गए हैं। तिलैया बांध है, कोनार बांध है, पंचेत बांध है और मेथान बांध है। ये थे भारत के प्रमुख बांध और बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप सबके लिए। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी कमेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग देखते रहिए, खूब अच्छे से रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।